हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। पिछले क्लास में हमने मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट देख लिया था। ओके, लिंकेज क्या है? सपोज ये एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम का सेंटर है जिसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। ओके, सेंट्रोमियर के पोजीशन के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, सपोज यहाँ पे 2 जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। अगर उनके बीच में लिंकेज हो ज़्यादा, ठीक है, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, लिंकेज हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, तो क्या होता है, जो जीन्स होते हैं जब वो क्रॉसिंग ओवर में जाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं क्रॉसिंग ओवर में, वो क्या होते हैं, उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन कम होता है, ठीक है। अगर ज़्यादा लिंक हो एक और एक और दूसरे जीन के बीच में, अगर ज़्यादा लिंकेज हो, ठीक है, ये जल्दी से नहीं टूटेंगे एंड ये जहाँ भी जाएंगे साथ में जाएंगे तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। साथ में जाएंगे तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा, न्यू रिकॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, समझ रहे हो। अगर ये टूटेगा, अगर इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होगा, ठीक है, तो लिंकेज ज़्यादा होगा, उसके लिए रिकॉम्बिनेशन कम होगा, ठीक है। अगर ये टूटेगा मतलब लिंकेज कम होगा, अगर ये टूट जाएगा तो अलग अलग ट्रांसफ़र होंगे एंड रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा। तो ये है प्रोसेस। अगर लिंकेज ज़्यादा है, रिकॉम्बिनेशन कम होगा। अगर लिंकेज कम है, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा, ये याद रखना है हमको, ठीक है। पिछली क्लास में हमने मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट देख लिया था। आप उस वीडियो को देख के यहाँ पे आओ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉली से समझ में आता है मैनी, पॉली मीन्स मैनी एंड जेनिक मीन्स जीन, ठीक है। बहुत सारा जीन मिलके अगर एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। बहुत सारा जीन मिलके अगर एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जैसे एक एग्जांपल है ह्यूमन हाइट्स। देखो, हाइट्स 2 तरह का हो सकते हैं मेनली। एक होता है टॉल, जो टॉल है, लेकिन एक होता है डॉर्फ, जो शॉर्ट है हाइट, ठीक है। ये 2 तरह का मेनली हो सकता है। लेकिन ह्यूमन में क्या होता है, एक रेंज ऑफ हाइट पाया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉल एंड डॉर्फ पाया जाता है, एक रेंज ऑफ हाइट पाया जाता है जो डिफरेंट रेंज में होता है। जैसे एक हो गया 5 फीट 6 फीट, ऐसा हो गया, मतलब 5 फीट 4 इंच, 5 फीट 5 इंच, एक रेंज ऑफ हाइट पाया जा रहा है ना। वहाँ पे सिर्फ टॉल एंड डॉर्फ नहीं है, एक रेंज ऑफ हाइट पाया जा रहा है, एंड उसको एक जीन कंट्रोल करता है। बहुत सारे जीन मिलकर उसको कंट्रोल करते हैं, इसलिए ये एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है ह्यूमन स्किन कलर, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ह्यूमन स्किन कलर भी एक क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। सपोज ह्यूमन स्किन कलर को 3 जीन क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ABC। इनका सपोज एलेल है AA, BB एंड CC। अगर ये 3 एलेल हम देखते हैं, ये तीनों डोमिनेंट हैं। अगर ये डोमिनेंट आए हैं तब डार्क स्किन कलर पैदा होता है। अगर ये टोटल रिसेसिव हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वाइट स्किन कलर या लाइट स्किन कलर दिखता है, ठीक है। अगर बीच में होते हैं, ठीक है, अगर बीच में होते हैं, सपोज ये आ गया
ये हो गया डोमिनेंट, सपोज बी हो गया रिसेसिव एंड सी हो गया डोमिनेंट, तो ये एक कलर दिखाएगा। सपोज ए हो गया डोमिनेंट, बी हो गया डोमिनेंट, सी हो गया रिसेसिव, तो ये एक दूसरा कलर दिखाएगा। ठीक है, तो इसीलिए रेंज ऑफ कलर्स हैं, रेंज ऑफ स्किन कलर्स हैं। जैसे रेंज ऑफ हाइट हो गया ना, ऐसे रेंज ऑफ स्किन कलर है। एंड उसको बोलते हैं, ये एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, जहाँ पे बहुत सारे जीन मिलके एक स्किन कलर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये 2 एग्जांपल तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी के अलावा और कुछ एग्जांपल्स है, जैसे ह्यूमन वेट। ये भी क्या है, ये भी एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। और एग्जांपल है जैसे इंटेलिजेंस, इसको भी बहुत सारे जीन मिलकर कंट्रोल करते हैं, ये भी एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। ये सब एग्जांपल याद रखना। उसके बाद जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है प्लेयोट्रोपी। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में इतना याद रखना कि जो मैनी जीन्स है वो 3 से ज़्यादा जीन होना चाहिए। अगर 3 से ज़्यादा जीन होते हैं तब उसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोला जाएगा। ठीक है, 3 से ज़्यादा जीन मिलके एक कैरेक्टर को जब कंट्रोल करते हैं उसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोला जाएगा। ठीक है, प्लेयोट्रोपी में क्या है, एक सिंगल जीन, ये इसका उल्टा है पूरा, एक सिंगल जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक है, एक सिंगल जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, इसको बोलते हैं प्लेयोट्रोपी। ठीक है, एंड जीन को बोलते हैं प्लेयोट्रोपिक जीन्स। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, फिनाइल कीटोनूरिया, ये एक डिजीज कंडीशन है। ठीक है, फिनाइल कीटोनूरिया एक डिजीज कंडीशन है। ठीक है, ये डिजीज कंडीशन में क्या होता है, एक ही जीन कंट्रोल करता है इसे, एंड इसमें बहुत सारे फिनोटाइप्स दिखते हैं, कैरेक्टर्स दिखते हैं। जैसे कि हो गया मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाना, मेंटल रिटार्डेशन। और क्या है, हेयर रिडक्शन, हेयर कम हो जाना। ठीक है, तीसरा क्या है, स्किन पिगमेंटेशन, स्किन में पिगमेंट बन जाना, स्किन पिगमेंटेशन बोलते हैं इसे। स्किन में लाइट, जो डार्क कलर एंड लाइट कलर है उसमें भी डिफरेंट टाइप के शेड बन जाना, स्किन पिगमेंटेशन है, उसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक ही जीन ये 3 चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है एक ही जीन, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लेयोट्रोपी। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेयोट्रोपी। ये जो फिनाइल कीटोनूरिया एक डिजीज है, ये क्या होता है, एक म्यूटेशन के वजह से होता है, ठीक है, म्यूटेशन इन सिंगल जीन, उसके वजह से फिनाइल कीटोनूरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर करूँगा कमेंट में ही। ठीक है।